बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई की उड़ान ऊंची ही ऊंची होती जा रही है जनाब, और चीनी मार्केट से गायब हो गई। हुकूमत अब भी मुख्तलिफ ग्रोहों को और सिंध हुकूमत को इसका इल्ज़ाम दे रही है, और हुकूमत ये कह रही है कि उनकी वजह से चीनी का ये बहरान पैदा हुआ है। और सिंध हुकूमत कह रही है कि वफाक अपनी नाकामी को, नाअहली को और नालायकी को छुपाने के लिए हम पर इस तरह के इल्ज़ाम धर रहा है। अब मामला ये है कि किसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। बहरान बहरहाल बहुत शदीद है, और दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि जो कीमतें बढ़ी चीनी की, उसके साथ ही जो मोटे दाने वाली चीनी थी वो भी मार्केट से गायब होगी। और वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान आज जब मीडिया से बात कर रहे थे तो बड़ी अजीब बात थी। उन्होंने कहा जी चीनी का दाना मोटा हो, पतला हो, पाउडर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अभी घर से नाश्ता करके आया हूँ, मुझे चीनी मिली है। लेकिन आवाम की मुश्किल को समझे बगैर, उनकी हसासियत को समझे बगैर इस तरह की गुफ्तगू करना आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बिजली भी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, और हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है नहीं कि जिसकी वजह से महंगाई वापस जो है वो ज़रा कम हो जाए। बहरहाल PDM भी हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुतहरक हो रही है, और PDM ने यह फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें वापस लेने का मुतालबा करेगी। महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक जो है वो अपने फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। और ये फ़ैसला कुन मरहला कितना लंबा चलेगा ये तो अब देखना होगा कि PDM की तहरीक का जो मूड है वो क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं उनके सरबराहों से राब्ते अपने तेज़ कर दिए हैं, और ये भी इम्कान पैदा हो रहा है कि PDM में वापस पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए। ये अब कुछ दिनों में पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी का इस पर क्या फ़ैसला होता है, और PDM की तरफ से ऐसी क्या पेशरफ्त होती है कि पीपल्स पार्टी वापस PDM में शामिल हो। और एक और बहुत अहम मामला हुकूमत के लिए, एक बड़ा सेटबैक पंजाब हुकूमत के लिए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट 10 का इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद मिले हैं, और इस रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम सामने आया है उसमें पंजाब हुकूमत की उस वक्त की जो तर्जुमान और एडवाइज़र हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका नाम भी आया। तो हुकूमत इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी? इन लोगों को जिनका भी नाम आया, मुख्तलिफ हुकाम का, मुख्तलिफ महकमों की नालायकी और नाअहली जो वहाँ पे एक्सपोज हुई है, उस पर क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही वाइब्रेंट एक्टिव मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया गज़ाला, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं जो कि सिंध के वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। वो हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। और हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी असलम साहब से, और उनका मौक़िफ़ भी लें कि आखिर कैसे हुकूमत की कार्रवाइयों की वजह से ये मामला इतना बहरान की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। तैमूर, आप की तरफ पहले आऊँगी। हम कल से परसों से देख रहे हैं, जब से ये चीनी का मामला कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जितने भी विफाकी वज़रा हैं और ख़ुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि सिंध के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, और आप लोगों की वजह से ये बहरान पैदा हो रहा है। तो क्या सिंध में जो शुगर मिलों को खुलना था वो अभी तक आप क्यों नहीं खोल सके हैं? और फिर कुछ विफाकी वज़रा कह रहे हैं जी कि आप ओमनी ग्रुप के ऊपर तो कोई कार्रवाई करते हैं उनके ख़िलाफ़, और अगरचे हमने आपके पार्टी का मौक़िफ़ जान लिया कि जरदारी साहब की सिंध में कोई शुगर मिल नहीं है, लेकिन शुगर मिलें तो हैं। तो फिर आप, जब आपके अपने लोगों के पास शुगर मिले हों और आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम आ रहा हो, तो आप विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे एहतजाज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, मुझे बड़ी हंसी आती है अपने वज़ीर आज़म की बातें सुन के जो कि इस का इल्ज़ाम लगाने जा रहा है सिंध हुकूमत पर। हम पे खान साहब ने बड़ा क्लियरली, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि 3 मिलों को सिंध हुकूमत ने बंद कर दिया है। इनको कि अल्लाह ताला होश के नाखुन दे। सिंध हुकूमत अपने टाइम पर डिसाइडेड, एक टाइम होता है, इस साल हमें 20 तारीख को इस महीने की मिलें खोलनी थी, पर चूंकि क्राइसिस एक आ गया है तो हम उसको 8-10 दिन पहले मिलों को खोल रहे हैं उस टाइम से, क्योंकि मिलें एक रिमोट पे नहीं कि बटन दबाया तो मिल चालू हो गई। मिल खुलने से पहले शुगर केन ओनर्स को लेबर हाथ करना होता है, उस हिसाब से वो लेबर मंगवाते हैं। वो लेबर कटता है, वो काटता है, कटाई करता है, फिर वो मिल में जाती है। कुछ मिलों को 15 दिन चाहिए होते हैं तैयार होने के लिए, कुछ को महीना पहले तैयारी करनी पड़ती है उस डेट से। तो वी हैव सेट प्रिंसिपल जो हर साल हमारा होता है। अच्छा, ये अब और एक और बोंगी मार दी खान साहब ने कि उन्होंने 3 मिलें सिंध में हमने बंद किए हैं। मुझे नाम बता दें
एक मिल का जो सिंध हुकूमत ने बंद किया तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। तो ये अजीब बातें कौन ब्रीफ करता है, प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से ब्रीफ करता है? आप आज ओमनी ग्रुप की बात करिए, ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स बंद की हुई है, ज्यादती की गई है उनके साथ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनका वास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है या उनकी दोस्ती आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है। उस बेसिस पर आज अगर हमारी ओमनी की मिल्स खुली होती, जो वफाक में आपका खत्म हो गया है, जो आपका शायद 2-4 दिन का बचा रिजर्व शुगर का, हमारे पास कम से कम 1 महीने का और रिजर्व होता जो सिर्फ ओमनी की मिल्स आपको दे सकती थी। तो अल्लाह ताला इनको कुछ अकल दे। हैरत होती है कि 3 साल से बैठे हुकूमत में और 3 साल से सिर्फ और सिर्फ हर चीज का इल्जाम पिछली हुकूमतों को दे रहे हैं। तो आप 1 महीना इल्जाम दे दें, 2 महीना इल्जाम दे दें, समझ में आता है, पर आप लगातार सालों साल पुरानी हुकूमतों को ब्लेम करते रहेंगे तो लोग आप पर ही हंसेंगे। सही। खेलदा साहब, आपकी जमात के लोगों की भी शुगर मिले हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, और लोग ये कहते हैं जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो शुगर मालकान ओनर्स जो इन जमातों में शामिल हैं वो भी इस बहरान के और इस क्राइसिस के उतने ही ज़िम्मेदार हैं। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो आप लोग किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? जिन शुगर मिलों ने स्टे लिए हुए हैं, चाहे वो आपकी जमात से हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे वो पीटीआई से हों, कौम के मफाद या कौम के साथ तो कोई भी ना हुआ ना फिर। तंजीला, देखें, मैं आपको पहले भी आपसे पहले एक टॉक शो कर चुका हूं, मैंने उसमें भी चैलेंज दिया था। मैं तंजीला आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस हुकूमत को, इस वज़ीर आज़म को चैलेंज देता हूं और मुझे कौम के सामने चल के बताए, दिखाए। मैं उस शुगर मिल में जाना चाहता हूं तो हमारे पार्टी के किसी लीडर की है, किसी रहनुमा की है, किसी कायद की है। मुझे दिखाए कि उस चीनी कितनी पड़ी हुई है, कितनी उन्होंने बनाई है, कितनी बेची है। वो शुगर मिलें कौन सी है? ये हुकूमत सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अपोजिशन सिर्फ इसके सहारे चलना चाहती है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आवाम से गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ऐसी शुगर मिल है, कौम को दिखा देंगे ये चीनी स्टॉक की हुई है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चैलेंज से बता रहा हूं कि इनके कैबिनेट के जो मेंबरान हैं, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए, उनकी मिलों में चीनी बनी थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई थी और उन्होंने बेची भी है महंगी चीनी। हमने ये तो कहते थे ना कि नवाज शरीफ जो है कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई, नवाज शरीफ ने जो चीनी 55 दी वो आज आप 150 में दे रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब ने जो पेट्रोल 60-70 रुपए में दिया था वो आप 145 में दे रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर में 100 का डॉलर था, आज 170 का डॉलर है। तो आपने कौम को, आप ये इमरान खान किस तरह कौम को जगा रहे हैं, ये किस तरह इन्होंने 5-6 साल से ड्रामा लगाया हुआ था, ये बताया। ये तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने कौम को रिलीफ दिया था, उसके दौर में महंगाई नहीं थी। ठीक है, हुकूमत कार्रवाई करे। सही, मैं तंजीला एक शख्स जिम्मेवार है इस चीनी के बढ़ते हुए बहरान का, रेट का, तेल के कीमतों का, दवाइयों का, महंगाई का। ये एक ही नायल है, वो है, उसका नाम है इमरान खान। उसकी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा गजाला से पूछने दीजिए। योम हिसाब लेंगे। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम इसका योम हिसाब करेंगे। अब ठीक हो गया जी। गजाला सैफी साहिबा, हुकूमत कार्रवाई करे। हुकूमत अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाती रहेगी और अगर कोई अपोजिशन के शुगर मिल्स मालिकान हैं और उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो आप अपनी रिट के हिसाब से करें उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम लगाना और ये कहना कि इनकी वजह से बहरान है, आपको लगता है हुकूमत का यही काम होता है? देखिए, थैंक यू तंजीला। मैंने कमेंट सुने आपके दूसरे मदवीन के, और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो रिएक्शन के तौर पे या लोगों को कंफ्यूज करने के तौर पे अगर वो पेश की जाए तो वो इंतहाई गैर मुनासिब तरीक़ाकार है। जो इन पे इल्ज़ाम है वो ये हैं कि ये 18वीं तरमीम के तहत सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर आता है और यहाँ पे वोटिंग हुई है गेहूं की। यहाँ वहाँ चूहे खा गए। कहाँ खा गए चूहे? इतने टन्स एंड टन्स ऑफ वीट कैसे खा गए, उसका सवालिया निशान बनता है। गायब की गई मार्केट से चीज़ें, और जो ये इतना शोर मचा रहे हैं कि चीनी हमारे पास 1 महीने का रिजर्व्स है, इनके पास ज़्यादा रिजर्व्स हो सकता था। तमाम जितने भी अहम शोबे थे काश्तकारी के, उसको हटा के इन्होंने शुगर के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। और जबकि सिंध में पानी की भी कमी थी,
अब जब इनके पास शुगर मिल्स के मेजर ओनरशिप है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी डेट्स भी एक तो 15 अक्टूबर को अनाउंस की और अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो जब ये लोग कहते हैं कि जी हमने जो है वो बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और फिर काउंटर एलिगेशंस लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में तो इनके अपनी चोर की अच्छा दाढ़ी में अच्छा चिमटा गजाला, है। मैं हम अच्छा लोगों मैं को कंफ्यूज नहीं कर सकते तंजीला। फॉर द सेक ऑफ लोगों को- डिस्कशन चले, मैं मानती हूँ लोगों को- आपकी बात जो आप सिंध हुकूमत के बारे में कह रही हैं वो आपका राइट है, वो ठीक है, लेकिन असल सवाल ये है कि सिंध हुकूमत तो चलें आप कह रही हैं कि ये काम वो गलत करें, लेकिन विफाक खुद कैसे रेगुलेट नहीं कर पाया। 7 महीने से कोशिश हो रही है और ये आपका तो नारा ये था कि आप माफियाज के खिलाफ आए हैं, तो फिर ये माफियाज इतने मजबूत कैसे हो गए? पूरी हुकूमत आपके पास है, केपी में हुकूमत आपके पास है, पंजाब में हुकूमत आपके पास है, तो माफियाज क्यों आपके काबू में नहीं आ रहे? देखिए, माफियाज पंजाब में और केपी में क्राइसिस कंट्रोल में है, मगर यहाँ सिंध में नहीं हो रही वही प्राइस वेरिएशन है प्राइस में। पूरे पाकिस्तान में एक प्राइस होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में अलग अलग प्राइसेस पे सेल हो रहा है। इसीलिए एक सवाल उठता है कि भाई सिंध में प्राइस क्यों ज्यादा है, और फिर उसके बाद एलिगेशंस ये लगाते हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। 18वीं तरमीम को तो ये ऐसे पकड़े हुए बैठे हुए हैं कि 18वीं तरमीम खुदा न खास्ता इधर से उधर हुई तो इनकी बादशाहत हिल जाएगी। वो यकीनी एक बात है कि अगर 18वीं तरमीम को जरा भी धचका लगा तो वाकई पीपल्स पार्टी की हुकूमत इधर से उधर हो जाएगी। खेलदार साहब जो इतनी ज्यादा जज्बात के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ जो कि दुनिया जहान में मतलब एब्सकॉन्ड करने वाले ब्रदर के वो जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इजाजत दी कि हाँ जी इनको जाने दें इलाज के लिए और फिर वापस लाने का नाम नहीं, वो इतने मोतबर हो गए शहबाज शरीफ के जी वो आज हमसे हिसाब लेंगे और पाकिस्तानी कौम को गुमराह करेंगे। खुदा के वास्ते तो क्या करें? अपने आप लोग गिरबानों में देखिए और इमरान खान को देखिए कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्राइस हाइक अपनी जगह पर है और बहुत ज्यादा बड़ी भी है। ठीक है, मैं जरा आपने जो सिंध गवर्नमेंट के बारे में बात की, मैं जरा तैमूर से जी 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 अभी 3 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस किया है लोगों को आसानी के लिए कि मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस के उनको सब्सिडीज दी है। आम आदमी को जो अनाज है या उनके जो रोजमर्रा जरूरियात हैं उनमें कमी करने की कोशिश की है, जिससे 2 करोड़ अफराद जो हैं वो उससे बहरमंद होंगे, फायदेमंद होंगे। तो जो 10 चीजें हैं उनको आप रखिए और उनको आप बालाए ताक ना करें, छुपाए नहीं, आप उनको आप दिखाइए और उसके बारे में एड्रेस कीजिए। ये उठा के कह देना कि अपनी गैर जिम्मेदारियों का नाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगाना, लेकिन गवर्नेंस तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। गजाला, मैं वापस आती हूँ कि गवर्नेंस के भी तो इसमें मसले हैं। अगर आप रेगुलेट नहीं कर पाए किसी भी सेक्टर को, अगर आप बर वक्त मुआहदे नहीं कर पाएँ LNG के, अगर आप बर वक्त वो फैसले ना कर पाएँ जो ज़रूरी हैं इस कौम के लिए, तो जाहिर है वो भी तो किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी उसकी आएगी ना। और हुकूमत वक्त से ज़्यादा कौन जिम्मेदार है? इसका मैं जवाब आपसे अभी लेती हूँ, लेकिन पहले आपने जो सिंध गवर्नमेंट के बारे में बात की है, तैमूर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कह रही हैं जी कि आपने तो मतलब आपकी बदनीयती तो सामने नज़र आ रही है कि आपने कैसे मैनेज किया सारे मामले को। मुझे तो फिर हंसी आ रही है मेरी बहन की बातों पर। सिंध की बात करिए, जरा अखबार खोल के पढ़ के बताएं कि आज चीनी का रेट क्या था केपीके में। सिंध हुकूमत है, केपीके में पीपल्स पार्टी चला रही हुकूमत को। मैं आपको बता दूं, शायद मेरी बहन अखबार पढ़ती नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही है किसी का भी दिल नहीं करता पढ़ने का। केपीके में 160 रुपए प्राइस चल रही है आपकी शुगर की। अब क्यों आवाम को अपने आप पे हंसा रहे हैं? किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ गंदुम जो है टनों के टन खा गए चूहे, तो आपकी FIA और आपकी नैब क्या कर रही है जो कि आपके इशारों पे घूमती और चलती है और गलत और झूठे केस नून लीग और पीपल्स पार्टी पर करती है? क्या कर रही है FIA? फिर आप हुकूमत छोड़ देना। अगर आपको पता है कि सब कुछ खा गए तो हुआ क्या? मुझे तो आप ये बताएं कि आज अभी कितनी मिल्स पाकिस्तान में चल रही हैं? आपने सिंध पे इल्जाम लगा दिया, केपीके में कितनी मिल्स चल रही हैं, आपके पास पंजाब में कितनी मिल्स चल रही हैं? मुझे ना उसको बता दें, क्योंकि शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि 70% जो शुगर है वो आपका पंजाब और केपीके से आता है। लेस देन 30% कम्स फ्रॉम सिंध। वो भी आप हमें मिलने चला नहीं देते। इमरान खान ने डायरेक्ट ऑर्डर्स पे ओमनी ग्रुप की जो मिल्स है वो बंद की हुई हैं। तो ये चीजें मुझे समझे। आप बात करते हैं करप्शन की, नाअहली की। मैं बताता हूँ आपको नाअहली क्या होती है। तंजीला, हमारे पास 2008 में जुलाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
2008 में जो रेट था पर बैरल पेट्रोल फ्यूल का, दैट वाज $147 पर बैरल, और उस वक्त हम चार्ज कर रहे थे 87 रुपीज और 65 रुपीज डीजल और पेट्रोल और डीजल का। आज जो है वो $147 की जगह पे पर बैरल प्राइस चल रही है 85, कभी $88 तक जाती है। और आप क्या चार्ज करें, हमने उस जमाने में क्या चार्ज किया। असल में मसला ये कि आपको एमनेस्टी लेनी नहीं थी, पर आपने फिर एमनेस्टी ले ली, और हमारी अलीमा बाजी ने एमनेस्टी ले ली, और कोई 45 अरब रुपए उसमें आ गए, जो मेरी बाजी ने कहा कि हमने जो है ये कमाए हैं कपड़ों का काम करके, तो मैं भी थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रखता हूँ, मेरी भी पार्टनरशिप करा दे मेरी बहन के साथ। तो अगर आपके कपड़ों के बिजनेस में से और कपड़े सी के अरबों रुपए वाइट हो जाएंगे, इस अवाम के साथ यही होना है। अच्छा, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। गजाला, मैं आपके पास आती हूं। अली ने हर चीज में टांग अड़ाई, पूरे सिंध का, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अच्छा ठीक है, और मतलब वो किसी आप दोनों अगर बारी बारी बोलेंगे, तैमूर और गजाला, अगर आप लोग बारी बारी बोलेंगे तो मेरे देखने वालों को समझ आएगी। आपकी भी गजाला बात नहीं समझ आ रही, तैमूर आपकी बात भी नहीं समझ आ रही। जवाब भी मिलेगा। जी ठीक है, एक अच्छा तैमूर एक सेकंड, जरा एक ब्रेक लेने दें। मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, गजाला ने जवाब भी देना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। और ये सारा सिनेरियो जो अब बन गया है, इसमें अब पीडीएम के पास क्या कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं कि वो असर्टिव हो सकते हैं, कीमतें कम कराई जा सकती हैं वाकई हुकूमत से? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब ये महंगाई की सारी सूरत हाल है खेलदा साहब, और पीडीएम में आपको लगता है कि ये मामला वाकई किसी डिसाइसिव एक मूवमेंट की तरफ जा रहा है, एक फैसला कुन मार्च होगा, फैसला कुन तहरीक का मरहला आ गया है, और पीपल्स पार्टी के ज्वाइन करने के कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखें तंजीला, आज पीडीएम का सरबराही इजलास था, उसमें दो चीज़ें ज़ेरे गौर आई। एक तो 10 तारीख को जो जॉइंट सेशन है उसके हवाले से बात हुई। दूसरा, जो महंगाई के ख़िलाफ़ ऑलरेडी पीडीएम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, मुल्क भर में जलसे भी हो रहे हैं, तो ये ज़ेरे गौर था। जहाँ तक आपका पीपल्स पार्टी का सवाल है, देखें आज भी हमारे अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें जो पार्लियामेंट में उनके पार्लियामानी लीडर और उनके सरबराहान से बात की है। पार्लियामेंट के अंदर हम सब मुश्तरका हैं। कल भी आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, जो भी जमातें हैं, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। वहाँ पे पार्लियामानी लीडर हमारे ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की। जो डे टू डे इशू है पार्लियामेंट के अंदर, या जो कौमी इशू है, जो भी मामलात है, उस पर पार्लियामेंट का जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है, वो चाहते हैं कि तमाम पार्टियां, और ख़ुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हम इनको टफ टाइम दें, और हमने दिया है, और उस पर सारी मुश्तरका हमारे फैसले भी होते हैं। तो रही बात पीडीएम की, तो पीडीएम के जलसों में अगर आपके लीडर्स एक दूसरे को, मतलब पीपल्स पार्टी और नून के लीडर्स अगर एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाएंगे और एक दूसरे को कहेगा कि हम रियल अपोजिशन है और आप रियल अपोजिशन नहीं है, तो पार्लियामेंट के अंदर आप कहेंगे कि हम इकट्ठे हैं, तो ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं हो जाएगी? देखिए, पहली बात कि हमारी लीडरशिप ने ना ऐसी बात की है। अगर किसी ने की भी होगी तो सियासी जलसों में जो बात होती है, तो उसमें हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा हदफ हुकूमत है। इस बैड गवर्नेंस है, हुकूमत, महंगाई है, ये जो गैर आइनी तौर पे चलने वाले फैसले हो रहे हैं, जो आर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामानी बालादस्ती को बेतौकीरी की जा रही है, हमारा इशू वो है। हम हमारा पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन है, एक पार्टी है, उनका अपनी जदोजहद है। वो भी सिंध में, जैसे आपने देखा पंजाब में उन्होंने पाकिस्तान में एहतजाज किया है, तो अपोजिशन सड़कों पे है, अवाम के साथ खड़ी है। तो लाजमी नहीं है कि पीडीएम में हम इकट्ठे हो। बात यह है कि पीडीएम वैसे आपकी अपनी जाती ख्वाहिश क्या है? आप मेंबर नेशनल असेंबली के, आपका अपना जाती ख्याल क्या आना चाहिए पीपल्स पार्टी को? ये नहीं
देखें ये फैसला पीपल्स पार्टी करेगी और पार्टी पीडीएम के सरबराह जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तैमूर तालपुर साहब, आप वापस आएंगे पीडीएम, ठीक है, पीएमएलएन के वर्कर के मुताबिक मैं समझता हूं कि हमारे अपोजिशन को सबको मिलके इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए, 22 करोड़ अवाम की जान छुड़ानी चाहिए। तैमूर, आप लोग वापस आएंगे पीडीएम में या नहीं? देखें, ये जो नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत है इमरान खान की वफाक में, जो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, अवाम उसी तरह उसकी दुश्मन बन जाएगी। जिस तरह आज पीटीआई के अपने सपोर्टर्स किन अल्फाज में उनको याद करते हैं, इनके जो कोalition पार्टनर्स हैं वो सब इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई नून लीग का रास्ता ढूंढ रहा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है, कोई और थर्ड जगह देख रहे हैं। तो ये एक ऐसी कश्ती है जो डूब रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अवाम का आज क्या हाल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री निकालें, जब से पाकिस्तान बना था, इतनी बैड गवर्नेंस, इतनी करप्शन और इतनी नाअहली, इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई। तो अवाम सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है वो किसी भी तरह से इस हुकूमत से निजात पाएं, और चाहे नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या और कोई भी जमात हो। आप लोग पीडीएम में अगर नहीं आएंगे, मैं सवाल अपना रिफ्रेज कर लेती हूँ, और पार्लियामेंट के अंदर आप लोग मुश्तरका अपोजिशन करेंगे, तो आपको लगता है कि वो इफेक्टिव होगा? बाहर आपकी अपनी अपनी दुकान हो, अंदर कुछ और हो? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो ये है कि जब पीडीएम एक साथ थी, हम इकट्ठा थे, तो 13 इलेक्शंस हुई। 13 इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस में से 12 बाई इलेक्शंस पीटीआई हारी है। यानी इस महंगाई के आधे तूफान में अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको आउट कर दिया, इनको साइडलाइन कर दिया। तो अब तो डबल इनकी करप्शन हो गई है, डबल ये माल भी कमा रहे हैं और डबल महंगाई भी दे रहे हैं इसी वजह से। सही। तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि हम पीडीएम में इनके साथ होंगे या नहीं, उनको फैसले में लीडरशिप करेगी। हाँ, पर मैं इतना जानता हूं कि सारी अपोजिशन जमायतें और उनके साथ सारी पाकिस्तान की अवाम पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ एक साथ इकट्ठा है और रहेंगे, और हर वो काम करेंगे जिससे हम इस हुकूमत से आम अवाम को निजात दिला सकें। ठीक है गजाला, एक तरफ महंगाई है और जाहिर है आपकी अपनी हुकूमत ये मानती है कि महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और आपके वज़ीर ख़जाना जिनसे ज़ाहिर है लोग ये तवक्को रखते थे कि वो आके महंगाई को कम करेंगे और कोई ऐसी पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, अभी महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी जानिब पीडीएम मुतहरक हो रही है, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, पीडीएम भी कर रही है, अपोजिशन आपको पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम देने के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए सूरत हाल कोई परेशानी वाली बन रही है? हुकूमत इनके ख़ास तौर पे इनके जो हथकंडे हैं उनसे बिल्कुल घबरा नहीं रही, क्योंकि ये आपस में कभी एक हो नहीं सकते। इन सबको सिर्फ एक चीज़ की फिक्र है कि इमरान खान जो कि एक जिम्मेदार और एक ईमानदार लीडर पाकिस्तान में आ गया है, उसको किसी तरह से हटा दें ताकि जो इनके कारोबार चल रहे थे पहले वो उसी तरह चलते रहें, और सिंध में तो अभी भी इनके कारोबार चल ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतना बड़ा एक पैकेज दिया है अभी कौम को, उसको बजाय सराहने के ये जानबूझ के इतना शोर मचा रहे हैं ताकि अवाम जो उसकी डायनामिक्स हैं, जो उसकी आसानी, गर्दन हिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको, गर्दन हिलाते जाएं, मगर आप लोग कभी भी अवाम की नज़रों में आप मखलू नहीं हो सकते। अवाम को आप लोगों का घटिया चेहरा पता है, आपकी जो शक्लें हैं वो उनके सामने क्लियर हैं, और इसलिए वो कभी भी आपके लिए वोट देने आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंध का अगला रिजल्ट जो आप देखेंगे, आप हंसते रहिए, मतलब अगर ये आप समझते हैं कि आपने वो डायनामिक्स क्रिएट किए हैं गुंडागर्दी के जिसके तहत आप लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, और जो आप पैसे और माल की बातें करते हैं, पैसे और माल की बातें वही करता है जो पैसे और माल कमाना जानता है, वो भी गलत है। तो आप गजाला कह रही हैं कि सिंध में आइंदा इंतखाबात में कौन जीतेगा? और कौम जो है वो जानती है और कभी गुमराह नहीं होगी आप लोगों की सियासत से, जो कि नेगेटिव सियासत है। तैमूर, एक ब्रीफ सा कमेंट, अभी गजाला भी यही बात कहने लगी थी कि आइंदा इलेक्शंस में पीटीआई वहाँ से जीतेगी। आज मैं एक दो वफाकी वज़रा के बयान भी सुन रही थी, और ये काफ़ी अरसे से ये बयान मुतवातर हमें नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का सिंध में अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखिए, सिंध में तो ये अभी भी फेडरल हुकूमत में रहते हुए फैसल वाडा अपनी सीट हार गया एमएनए की, जहाँ पे पहले नंबर पे आया था, जाके 6ठे नंबर पे पीटीआई खटी हुई है। ये बात करें सिंध में, ये कहीं हुकूमत में नहीं आएंगे। मैं पता है कुछ कहूँ या ना कहूँ, या मैं हंसूँ या मैं अपना सर हिलाऊं,
इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना ही अवाम को फर्क पड़ता है, क्योंकि आज आपकी जो अवाम है वो अपनी झोली उठा उठा के इनको बददुआएं दे रही है। जो आज अवाम का हाल है वो अवाम जानती है। ठीक है। तो तैमूर अच्छा, मैं कुछ कहे जी ना जी कहे, इन के किस्से, इनकी घटिया हुकूमत के किस्से और इनकी करप्शन के किस्से अवाम को पता है। अब पीपल्स पार्टी वाले गालियां नहीं देते पीटीआई को, पीटीआई वाले जिन्होंने इनको वोट दिया है वो माफी मांगते हैं अल्लाह से कि हमने ये गलती कैसे कर दी। ठीक हो गया जी। तो ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे यहीं से। क्या हुकूमत के लिए बाकी मुश्किलात बढ़ी हैं या नहीं, और इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है कुछ उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने कुछ महंगाई का हल भी पूछना अपने मेहमानों से, लेकिन जो एक और अहम मौजू था जिस पे हम आज ज़रूर बात करना चाहते थे वो डस्का इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली के ऊपर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। खेलदा साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, आपके ख्याल में किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई कौन करेगा, कैसे होगी? जो लोग फिरदौस बाजी के पीछे हैं, जो इन अफसरान के पीछे हैं, इन जिनको नॉमिनेट किया गया है, इसमें पंजाब की हुकूमत की मशीनरी और सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कंट्रोल किया गया है। तो ये इनका असली चेहरा है धांधली का। जो बात हम 18 में कह रहे थे कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, तो इनका चेहरा 3 सालों में इन्हीं की हुकूमत में सामने आ गया है। तो जब भी इदारे अगर मेरिट पे इंसाफ से काम करते हैं, जो सियासी प्रेशर के बगैर काम करते हैं, तो इस तरह फैसले आते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ले लूं। जब दस्का जी तैमूर, आपके इस पे क्या कमेंट्स हैं जो ये रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन की, और आपके ख्याल में किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वफाक में जिसकी हुकूमत है, उस सूबे में जिसकी हुकूमत है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर की कार्रवाई होती है। देखिए, वक्त बड़ा चेंज हो गया है। इनको जो धांधली के थ्रू लाने वाले थे, जो इनके सेलेक्टर्स थे, वो ही इनके खिलाफ हो गए। वो भी अब सर पकड़ के रोते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी इनको ला के और 3 साल इनको बर्दाश्त करके। तो इनके पूरे सिस्टम्स अभी उधर पुधर हो रहे हैं और अभी इनका सर्वाइवल का जो 1% चांस मुझे नजर आता है किसी भी सूबे में, अगली हुकूमत में, वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर ये रशिया की तरह हर जगह पर इलेक्शन मैनेज करे, वरना ये 0/0 0/0 है। इसलिए वी विल हैव टू मेक श्योर, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की धांधली करता है, खुली आम बदमाशी करता है, फायरिंगें करता है, लोगों को किडनैप करता है, अमले के अमले गुम हो जाते हैं, तो उनको एक ऐसा सबक दिखाना चाहिए ताकि दूसरे भी उसको देख के सीखे। जिस तरह कराची में हुआ था, इनके गुंडे हैं हलीम आदिल शेख के नाम से, उन्होंने आके फायरिंग कर दी पुलिस के अमले पर, जहां पे आपकी मीडिया वालों पर तशद्दुद हुआ। तो हमने उसको उठा के गिरफ्तार किया, उसको जेल में रखा जब तक उसकी बेल नहीं हुई। और वो इतने तो ये पीटीआई वाले डरपोक है, पहले दिन जेल में जाते हैं, उसी दिन लेटर निकालते हैं हम बीमार हैं, हमें हार्ट अटैक होने वाला है। हमारे लीडर जो 2-2 साल जेल में बैठे होते हैं। तो ये बड़ा एक फर्क है। हमें मेक श्योर करना है कि धांधली कहीं भी ना हो, और ये मेक श्योर करेंगे कि हर जगह पे धांधली हो, इनका और कोई सर्वाइवल नहीं है। गजाला, किस तरीके से देखती हैं? आपने पहले भी कहा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस रिपोर्ट हुकूमत की डायनामिक्स, जिनकी हुकूमत की डायनामिक्स जो है वो सिर्फ धांधली पर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले जितने सालों से इलेक्शंस को मनूवर करती आई है, और जिस तरह से सिंध के अंदर अब भी मनूवर कर रहे हैं और करेंगे ये लोग, और कोशिश जारी रहेगी इन लोगों की हर किस्म की मनूवरिंग की। तो जिस तरह ये हंस रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक उससे क्लैरिटी हो रही है कि ये बता रहे हैं कि हम तो करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो जाहिर बात है कि इनके तो डायनामिक्स यही रहे हैं, तो दे हैव टू स्पीक लाइक दैट। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक क्लियर पार्टी है, और उन्होंने क्लियरली कभी इस किस्म की कोई धांधली या मिसअप्रोप्रिएशन नहीं किया इलेक्शन के अंदर। और अगर कोई एलिगेशन है किसी एक हल्के के, लेकिन अगर किसी इदारे की तरफ से रिपोर्ट आती है गजाला, तो उसको उसको देखा जाएगा कि अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा। ना कि ये जो उन्होंने यानी गोट के गोट इनके, मुझे पता है, मैं सिंध के अंदर गई हूँ, मुझे पता है इन्होंने गोट के गोट पूरे लड़कियों के, पूरे सब आदमियों औरतों के शनाख्ती कार्ड अपने पास बंद करके रखे होते हैं। इलेक्शन डे पे
धमकियां मिल रही होती हैं कि तुम्हारी बेटी उठा लेंगे, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, तो फिर वोट डालते हैं। तो ये तो इनका तरीक़ाकार है थ्रू आउट। जी, मैं लास्ट एक एक कमेंट आप तीनों से ही चाह रही हूँ। आप ये सारा मामला तो आपके सामने हमने सारे इश्यूज़ पे जो अभी आज की तारीख में सामने उन पे बात कर ली है। पहले मैं खेलदा साहब अगर आपसे पूछूं, एक तरफ महंगाई है, अपोजिशन की तहरीक है, आम आदमी को हल तो आप लोग भी कोई नहीं दे रहे, तो आम आदमी अब क्या देखे आगे की तरफ, कैसे उसको क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास हल क्या है? इसी निज़ाम में आपने आना है तो आप कौन से तीर मार लेंगे? देखें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है, चीनी की कीमत कम करना, तेल की कीमत कम करना, आटे की कीमत कम करना, अद्वियात सस्ती करना इमरान खान के बस की बात अब नहीं रही। हुकूमत करना इमरान खान के बस की बात नहीं है। मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक बस की बात है इमरान खान की, और वो अवाम को, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दे सकता है। मेरे ख्याल में अगर शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जो राय है, जो उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म से, वो अगर मान ले तो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सकता है। वो है इमरान के बस में जो बात है, वो है उनकी इस्तीफ़ा। तो इस्तीफ़ा दे दें, साफ शफाफ इलेक्शन हो, कौम को फैसला करने दे। देखें, 133 में हुकूमत भाग गई अवामी अदालत से, अवामी एहतसाब से, उन्होंने ड्रामा करके अपना पेपर ही रिजेक्ट करा दिया। वो इलेक्शन नहीं चाहते थे, तो इनको अपनी हैसियत का पता है। तो मैं समझता, गजाला क्या कह रही हैं आप? नहीं, चोर और चोर 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 ये गजाला आप ऑनरेबल एमएनए हैं, मैं आपको एहतराम करता हूँ, आप खवातीन हैं, आपका वजीर आज़म करता था। ठीक है, अच्छा आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अच्छा, कोहिस्तानी साहब आपकी बात आ गई, गजाला आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये जितना भी लोगों को इस पॉइंट पे, जहाँ कौम जो है डिफिकल्टी से गुजर रही है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आसानी देने की कोशिश की है, वहां पर अगर ये इस किस्म की बात करेंगे तो अवाम इनकी बातों में नहीं आएगी। सही। तैमूर, लास्ट कमेंट आपका। देखें जी, कहने के लिए इनके पास कोई बात है नहीं, कहें तो क्या कहें। जाहिर बात है, जहां पे आप इस महंगाई के तूफान में अवाम को डालकर फिर हमने पैकेज दे दिया है, तो जो आपके व्यूअर्स जीटीवी के आज सुन रहे होंगे ना इस बात का, वो या तो रो रहे होंगे या तो मेरी तरह मुस्कुरा के हंस रहे होंगे। मेरी हंसी पता नहीं क्यों मेरी बहन को पसंद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जरा कम मुस्कुराऊं जब ये मेरे साथ शो पे हो। बात बेसिकली क्रक्स बात का यही है कि 3 साल दे दिए आपने, 100 दिन हर चीज को सीधी करनी थी, तो 100 का साल, साल का 2 साल, 3 साल, हर साल बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस इस मुल्क पर और यहाँ के लोगों पे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ही हल है इसका। आपने चीफ सेक्रेटरी 7 चेंज कर दिए, 8 आपने आईजीज चेंज कर दिए पंजाब के, आपने वफाकी वुज़रा को ऐसे चेंज किया, यहाँ का वहां फेंका, वहां का यहाँ फेंका। तो एंड ऑफ द डे बात कोहिस्तानी साहब ने कही थी कि जब तक ना अहल तरीन, करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास इस मुल्क में होगा, कोई बेहतरी नहीं देंगे। अगर इनको पीटीआई को थोड़ा भी अवाम पर रहम है तो इस्तीफा देके चले जाए। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, गजाला सैफी साहिबा, खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। इस वक्त अवाम की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल से निकालने के लिए तमाम कौमी क़यादत को इकट्ठे बैठ के कोई ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करनी चाहिए। इल्ज़ाम तराशी बहुत है और ज़ाहिर है गवर्नेंस के जितने भी मामलात हैं वो आप हुकूमत वक्त से ही उनके ऊपर सवाल करते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि हम बार बार इस तरह के बहरानों में क्यों चले जाते हैं और इन बहरानों से निकलने के लिए ये सारे के सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेज़ रफ्तारी से चले और आम आदमी की ज़िंदगी कुछ आसान हो, उसको कुछ सुख मिले। तो बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।